हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के पार्ट 76 में मैंने एम्फेटिक स्टेटमेंट्स के बारे में चर्चा की है, अर्थात जोरदार कथन सूचक वाक्यों के बारे में चर्चा किया है। मैंने अपने वीडियो के पार्ट 75 में भी जोरदार कथन सूचक वाक्य, जैसे वह हंसता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, लड़के दौड़ते ही रहे, इस तरह के वाक्यों को मैंने बताया है। और वीडियो के पार्ट 76 में भी मैंने एम्फेटिक स्टेटमेंट को ही लिया है और इस तरह के इस तरह के एम्फेटिक स्टेटमेंट को हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। तो आइए हम एक एक करके वाक्यों को माध्यम से हम इसको सीखते हैं। जैसे हम पहले क्या करेंगे, जैसे तुम डूबने को है, तो तुम डूबने को है, इससे स्पष्ट होता है कि यह कार्य भूतकाल में होना था, भूतकाल में होना था, लेकिन यह निकट भविष्य में होने जा रहा है। यानी इस वाक्य से दो कार्य हुए, एक भूतकालीन कार्य हुआ और एक निकट भविष्य में जो होने वाला है वह कार्य है। तो इस तरह से इस वाक्य को देखने से, इस तरह के वाक्यों को देखने से यही होता है कि कार्य भूतकाल में होने को था लेकिन हुआ नहीं, और अब वह कार्य निकट भविष्य में होने जा रहा है। अब होगा कि नहीं होगा ये भी संभावना अलग की है। तो जैसे पहला वाक्य है तुम डूबने को है, यानी मतलब हुआ कि तुम डूबने को है या तुम डूबने ही वाले हो या तुम डूबने को है। तो इस तरह के वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी, और वर्ब टू बी में जैसा कि आप जानते हैं इज भी आता है, एम भी आता है, आर भी आता है, ऐसे ही वाज वर्ब, ये सब वर्ब टू बी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और प्लस अबाउट का प्रयोग कर लेंगे और इन्फिनिटिव, तो अबाउट टू हम लिख करके इन्फिनिटिव भी लिख सकते हैं, लेकिन तब लिखेंगे बेयर इन्फिनिटी, यानी बिना टू के इन्फिनिटी। तो अबाउट और इन्फिनिटी में हम उसके पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम क्या लगा लेंगे, टू लगा लेंगे। तो इस तरह के वाक्यों को एक एक करके सीखते हैं। तुम डूबने को है, तो तुम सब्जेक्ट हो गया यू, और यू के साथ आर लिखेंगे, और फिर अबाउट टू का हो जाएगा वाला वाली या को है, को। तो यू आर अबाउट टू ड्राउन, यू आर अबाउट टू ड्राउन, यू आर अबाउट टू ड्राउन, तुम डूबने को है। तो इस तरह से हम इसको, तुम डूबने को है, तुम डूबने वाले हो, तुम डूबने को हो, तो इस तरह के वाक्यों को हम इस तरह से बनाते हैं। दूसरा वाक्य है वह मरने को है, तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट हमारा हुआ ही, और फिर लिखेंगे इज, और फिर हो जाएगा अबाउट टू, ही इज़ अबाउट टू। और मरने को चूँकि पुनरावृत्ति है तो हम केवल एक ही बार लिखेंगे, ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने को है। इसी तरह से तीसरा वाक्य है हम टहलने को हैं, तो हम टहलने को हैं, तो वी सब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि वी प्लूरल है तो आर लिखेंगे, वी आर, और फिर हो जाएगा अबाउट टू, वी आर अबाउट टू वॉक, वी आर अबाउट टू वॉक, हम टहलने को हैं। हम वह मरने को है तो टू डाई, तो मरने दो बार आता है तब भी हम टू डाई ही लिखेंगे, और केवल मरने को है तब भी हम टू डाई ही लिखेंगे। जैसे हम टहलने को हैं, वी आर अबाउट टू वॉक। फिर सीता हंसने को थी, तो सीता सिंगुलर है तो लिखेंगे सीता, और यहाँ चूँकि थी है तो जब सीता थी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीता वाज, और अबाउट टू, सीता वाज अबाउट टू, हंसने को लिखेंगे लाफ, सीता वाज अबाउट टू लाफ, सीता हंसने को थी। लड़के, अब देखिए यहाँ पर वाक्य का ढर्रा बदल रहा है, लड़के चिल्लाने पर ही हैं, लड़के चिल्लाने पर ही हैं, यानी इसका मतलब हुआ कि लड़के चिल्लाने ही वाले हैं। तो यहाँ भी वही स्ट्रक्चर होगा, लड़के चिल्लाने पर हैं। अगर इस तरह के वाक्य आते हैं तो भी हम अबाउट टू का ही प्रयोग करके बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉयज़ आर अबाउट टू क्राई, द बॉयज़ आर अबाउट टू क्राई, लड़के चिल्लाने पर ही हैं। फिर लड़के चिल्लाने ही पर हैं, तो यहाँ पर देखें पर ही हैं, और यहाँ ही यहाँ आ गया, पर बाद में आ गया, तो लड़के चिल्लाने ही पर हैं, तो यहाँ भी होगा द बॉयज़, सेम होगा, द बॉयज़ आर अबाउट टू क्राई, लड़के चिल्लाने पर ही हैं।
फिर हमारा अगला है रेलगाड़ी प्रस्थान करने ही को है। रेलगाड़ी प्रस्थान करने ही को है। तो रेलगाड़ी प्रस्थान करने ही को है यानी रेलगाड़ी प्रस्थान करने ही वाली है। तो इसको लिखेंगे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। रेलगाड़ी प्रस्थान करने ही को है। लड़कियां दौड़ने ही को हैं। तो लड़कियां दौड़ने ही को हैं। तो द गर्ल्स आर अबाउट टू रन। तो अबाउट टू स्टार्ट। तो इस तरह से हुआ लड़कियां दौड़ने ही को हैं। तो हम इसको लिखेंगे द गर्ल्स आर अबाउट टू रन। नवा एग्जाम्पल है आंधी आने ही को थी। तो लिखेंगे द स्टार्म। अब यहाँ थी है तो वाज लिखेंगे। द स्टार्म वाज अबाउट टू आने ही को तो अराइव लिखेंगे। द स्टार्म इज अबाउट टू अराइव। यहाँ पर कम का यूज़ नहीं करेंगे। द स्टार्म वाज अबाउट टू कम। आंधी आने ही को थी। फिर है घंटी बजने ही वाली थी। तो यहाँ पर हो जाएगा द बेल वाज अबाउट टू रिंग। यहाँ हो जाएगा रिंग RING। द बेल इज अबाउट टू रिंग। घंटी बजने ही वाली थी। द बेल वाज अबाउट टू रिंग। फिर है ट्रेन जाना ही चाहती है। अब यहाँ देखिए वाक्य का थोड़ा स्ट्रक्चर बदला है। वाक्य देखने में लग रहा है कि हम दूसरे ढंग से बनाएंगे, लेकिन वाकई में यह भी वही स्ट्रक्चर है जो आपने 10 एग्जाम्पल्स को देखा अबाउट टू का प्रयोग करके। तो यहाँ भी वह होगा ट्रेन जाना ही चाहती है, यानी इसको यूँ कहेंगे कि ट्रेन जाने ही वाली है। तो अब यहाँ चाहती है के लिए हम जो है वांट का प्रयोग नहीं करेंगे या विश का प्रयोग नहीं करेंगे। ट्रेन जाना ही चाहती है यानी ट्रेन जाने ही वाली है, ट्रेन छूटने ही वाली है। तो लिखेंगे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। ट्रेन जाने ही वाली है। फिर घंटी बजना ही चाहती है। तो घंटी बजना ही चाहती है यानी घंटी बजने ही वाली है। तो इसको लिखेंगे द बेल इज अबाउट टू रिंग। द बेल इज अबाउट टू रिंग। ट्रेन आना ही चाहती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रेन आना ही चाहती है। तो द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। ट्रेन आना ही चाहती है। मैं घर पहुंचने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू रीच होम। आई वॉज अबाउट टू रीच होम। मैं घर पहुंचने ही वाला था। सूर्य उगने को है। तो यह भी हो जाएगा द सन इज अबाउट टू राइज। सूरज उगने को है। द सन इज अबाउट टू राइज। तो इस तरह से 15th एग्जाम्पल के माध्यम से आपने इस तरह के एम्फेटिक सेंटेंसेस को देखा और सीखा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह से सीखा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।